रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम बेटे, आज हम आपके हिस्सा गज़ल से गज़ल नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि हसरत मोहानी की गज़ल है। बेटे, जब आप अपनी पीटीबी की बुक पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको हसरत मोहानी का इब्तिदाइया मिलेगा। हम यहाँ इसके इब्तिदाइये को एक नज़र में देख लेते हैं। हसरत मोहानी 1875 ईस्वी में पैदा हुए और 1951 ईस्वी में वफ़ात पाई। हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फ़ज़लुल हसन और हसरत तखल्लुस था। तखल्लुस समझते हैं ना बेटे, जो नाम शायर अपने शेरों में मुख्तसरन इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। आप यूपी के कस्बे मोहान में पैदा हुए, इसी निस्बत से मोहानी कहलाए, यानी आपको मोहानी इसी निस्बत से कहा जाता है। एमए कॉलेज अलीगढ़ से बीए ऑनर्स बीए किया। कुछ अरसा अदबी रिसाला उर्दू मुअल्ला निकालते रहे। इसके बाद बेटे देखें, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ नकात जो हैं वो हाशिए में कर दिए हैं, आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लो। इसमें एक ख़ास बात मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हसरत मोहानी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। इश्क व आशिकी के जज्बात उनकी गज़ल में बहुत नुमायाँ हैं और इसका बुनियादी अंसर तग़ज़्ज़ुल है, यानी गज़ल कहना ही है, इसलिए इन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन का लक़ब दिया गया। ठीक है बेटे, उसके बाद हम इसके अशार की तशरीह की तरफ जाते हैं। आप ज़रा आगे आएँ, मैं यहाँ पर आपको इसका हल भी जो है वो दिखाती जाती हूँ। ये गज़ल नंबर 1 है हसरत मोहानी की। ये अल्फाज मानी बेटे आपके सामने हैं। शेर नंबर 1 देखें। कहते हैं, मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। मफ़हूम में देखें बेटे क्या कहते हैं। शायर कहता है, तुझे पाने की ख्वाहिश में हर मुसीबत राहत फ़िज़ा है। यहाँ तशरीह में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले तशरीह करवाई थी बेटे, जो आपकी पहली लाइन होती है उसमें आपने शायर का इब्तिदाइया बताना होता है। कहते हैं, मौलाना हसरत मोहानी उर्दू अदब के मशहूर गज़ल गो शायर हैं। इश्क़ हकीकी, ग़म दौरा और ग़म जाना पर मबनी अशार जो हैं वो उनकी गज़ल का हिस्सा हैं। बेटा वो इस शेर में आपको क्या बताना चाहते हैं। कहते हैं, तशरीह तलब शेर में वो राह वफ़ा और इश्क़ हकीकी की राह में आने वाली मुसीबतों की का ज़िक्र करते हैं। कहते हैं, मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। शायर क्या कहता है। कहता है कि जब से मैंने अल्लाह ताला की ज़ात और उसके कुर्ब और उसकी खुशनुदी की ख्वाहिश की है तो उससे मुझे उसकी रज़ा हासिल हुई है, और इस रास्ते में आने वाली तमाम मुसीबतें, तमाम रुकावटें और जो मेरा दिल का टूटना है वो सब कुछ जो है वो किस वजह से दूर हो गया। इस वजह से दूर हो गया कि जब मैंने अल्लाह ताला की ख्वाहिश की, मैंने अल्लाह ताला की तलब की और मैं उसके सफ़र के लिए आगे निकल गया। ठीक है बेटे, ये देखें आगे आपके पास यहाँ कुछ हवाले के अशार हैं, आपने इनको देख लेना है अच्छे तरीके से। असल में बेटे गज़ल जो होती है वो इश्क़ हकीकी और इश्क़ मबनी पर, इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी पर मबनी अशार पर मुश्तमिल होती है, लेकिन यहाँ पर जो हसरत मोहानी है वो आपसे इश्क़ हकीकी का ज़िक्र करते हैं। शेर नंबर 2 में वो कहते हैं, ये वो रास्ता है दियारे वफ़ा का, जहाँ बादे सरसर सबा हो गई है। शायर क्या कहता है। कहता है, राह वफ़ा में गर्म हवा बादे नसीम महसूस होती है, यानी ठंडी हवा महसूस होती है और मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है। अब वो क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं इस शेर में वो शायर क्या कहता है। कहता है कि राह वफ़ा की जो मुसीबतें हैं वो राहत में बदल चुकी हैं, और इस रास्ते में जितनी सख्तियाँ थीं, मोहब्बत की राह में जितनी गर्म लू की हवा थी वो बाद शमीम यानी ठंडी हवा में तब्दील हो गई है, और मुझे ज़िंदगी की तमाम जो मुसीबतें हैं, जो कैदोबंद की सख्तियाँ हैं, जो जेल की चकियाँ हैं, जो जितनी भी तकलीफ़ हैं वो सब अपने लिए इसलिए आसान होती हुई महसूस होती हैं क्योंकि जब उसको अल्लाह ताला से लौ लग गई है तो उस लौ ने उसकी बाकी तमाम तकलीफ़ों को जो है वो दूर कर दिया और उसने अपनी मंजिल को पा लिया। आगे देखिए वो कहता है, मैं दरमांदा इस बार गाहे अता का गुनाहगार हूँ, एक ख़ता हो गई है। शायर कहता है, मैं इस बार गाहे अता का खस्ता हाल गुनाहगार और ख़ताकार बंदा हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ। यानी वो क्या कहता है। शायर कहता है कि मुझे इतनी एहसास निदामत है अपने गुनाहों पर, और मैं एक आजिज़ बंदे की तरह अपनी माफ़ी का तलबगार हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मेरे तमाम गुनाहों की जिनका मैं मुर्तकिब हो चुका हूँ और मैं ख़ताओं का जो पुतला हूँ, अल्लाह ताला मेरी उन तमाम ख़ताओं को, तमाम कोताहियों को, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और बशरी तकाज़ों के तमाम एहतियात के बावजूद वो गलतियाँ जो मुझसे हो गई हैं, मैं उन सब कोताहियों के साथ अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करके अपनी तमाम नेमतों से नवाज़ दे।
آگے شعر نمبر 4 ہے، کہتا ہے تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے تیری محبت میں مرتبہ پانے والوں کی حالت تجھے پانے کی جستجو میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عشق ہے وہ اس طریقے سے لامحدود ہے۔ شاعر اللہ کے عشق کے لامحدود کا ذکر کرتے کہتا ہے کہ اے رب دو جہاں، تیری رضا خوشنودی کے حصول کے لیے تیرے احکامات بجا لایا اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے طرح طرح کے مصائب کا سامنا کیا، اور تجھے پانے کی جستجو میں میری حالت خراب ہو گئی ہے، پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس حالت کے باوجود بھی تجھ پر استقامت سے، تیری محبت میں استقامت کے ساتھ قائم رہوں، اور اپنی تمام کوششوں کے ساتھ، اپنی تمام ثابت قدمی کے ساتھ، اپنی تمام محبتوں کے ساتھ میں تیرے تمام جلال کو جو ہے وہ اور تیرے عشق کو جو ہے وہ پالوں۔ آگے وہ کہتے ہیں پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے جب منزل مقصود کے لیے نکل پڑا ہوں تو اسے حسرت منزل تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ یعنی شاعر اس شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں نے اللہ سے محبت کی راہ جو ہے وہ اختیار کر لی ہے، اپنا لی ہے، تو میرا حوصلہ جو ہے وہ بلند ہے، اور میں حوصلے کی بلندی کے ساتھ اس راہ میں جو ہے وہ لگا ہوا ہوں، اور میں اس اللہ کے قرب کو پانا چاہتا ہوں، اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود، اپنی تمام غلطیوں کے باوجود، اپنے تمام سفر کے تھک جانے کے باوجود اپنی منزل کو ایک نہ ایک دن پا لوں گا اور اللہ کے قرب کو جو ہے وہ حاصل کر لوں گا۔ بڑے آگے دیکھیں، یہ آپ کے انتخابی سوالات ہیں، آپ نے یہ انتخابی سوالات یہاں سے حل کرنے ہیں۔ یہ میں آپ کو مشق دکھا رہی ہوں، یہ سوالات کے جوابات یہاں آپ کے سامنے حل ہیں، یہ خالی جگہ بھی دی گئی ہے، اور نیچے غلط درست جو ہیں وہ دیے گئے ہیں کتابی، آپ نے اس کو یہاں سے حل کر لینا ہے۔ اچھا بیٹے، اشعار کی مختصر ایک تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اشعار کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ بھی آپ کو دکھا دیا ہے، آپ نے اس کو یہاں سے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور شعر نمبر 1، 2 اور 3 آپ نے لکھنے ہیں۔ یاد آپ نے پوری غزل کرنی ہے، مشق کو آپ اپنی کتابوں پہ حل کریں گے، اور سوال نمبر 1، 2، 3 شعر نمبر 1، 2، 3 آپ نے لکھنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔